कपूरथला बेअदबी मामले में पंजाब पुलिस पर उठे सवाल। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही बदला बयान। 23 और 24 दिसंबर को भारत के सभी कमांडर्स की दिल्ली में अहम बैठक। सीडीएस के निधन के बाद पहली मीटिंग। उत्तर भारत में गिरते तापमान से बड़ी ठंड और कोहरा। अभी 3-4 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेएसडी टाइम्स। सबसे पहले बात करते हैं बढ़ती हुई सर्दी की। शीतलहर की चपेट में पूरा उत्तर भारत आ चुका है। दिल्ली, बिहार और राजस्थान समेत कई राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3-4 दिनों में सर्दी और सताएगी। बेशक आज धूप निकल गई हो, लेकिन 2-3 दिन कुछ और ठंड झेलने के लिए तैयार रहिए। कोरोना वायरस ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने बच्चों को बीमार होने से बचाने के लिए स्कूल खोलने के लिए न्यूनतम तापमान तय कर दिया है। गाइडलाइंस के मुताबिक 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान जाने पर सुबह की शिफ्ट में स्कूल बंद रखे जाएंगे। कपूरथला में बेअदबी के आरोपों में युवक की मॉब लिंचिंग के मामले में पंजाब पुलिस घिरती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि युवक चोरी के इरादे से आया था और हत्या करने वाले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हालांकि इसके बाद चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों को कई फोन आए, जिसके बाद पुलिस अधिकारी केस दर्ज करने की बात से ही मुकर गए। भारतीय सेना के सभी कमांडर्स 23 और 24 दिसंबर को दिल्ली में एक अहम मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इसमें चीन और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूदा हालात के बारे में चर्चा की जाएगी। यह हेलीकॉप्टर क्रैश में चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद आर्मी कमांडर्स की पहली मीटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में पुलिस लगातार आतंकियों के निशाने पर है। कल शाम आतंकियों के हमले में गोली लगने के बाद एक पुलिस जवान घायल हो गया। यह आतंकी हमला पुलवामा में हुआ। इस जवान को बाद में स्थानीय अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया और उसका इलाज वहां किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता नगर निगम चुनाव के दौरान 2 इलाकों में मतदान केंद्रों के बाहर देसी बम फेंके गए। घटना में 3 लोग जख्मी हुए। शांति भंग करने के आरोप में 195 लोगों को हिरासत में लिया गया। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से दोबारा मतदान कराने की भी मांग की है। जाट आरक्षण आंदोलन की अगुवाई करने वाली अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक को पद से हटाने की घोषणा कर दी है और समिति से उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी है। कारण ये बताया गया कि मलिक ने किसान आंदोलन के वक्त आरक्षण के लिए आंदोलन करने की कोशिश की थी। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा ग्रुप डी परीक्षा के मद्देनजर नए नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक 23 फरवरी 2022 से कई चरणों में रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की एग्जाम सीटी डेटा SC/ST ट्रैवल अथॉरिटी को एग्जाम से 10 दिन पहले चेक को डाउनलोड किया जा सकेगा। हथियारों से लैस ड्रोन अब भारत में ही तैयार किए जाएंगे। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। DRDO इसे तीनों सेनाओं के लिए बनाएगा। हालांकि तत्कालिक जरूरतों के लिए अभी भारत 30 ड्रोन अमेरिका से खरीदने जा रहा है। जेएसडी मेमोरियल कॉलेज के कॉमर्स विभाग की तरफ से विद्यार्थियों को एक इंडस्ट्रियल टूर पर ले जाया गया। डॉक्टर राकेश कुमार और जतिन जाखड़ की अगुवाई में ये टूर पहले तो बहादुरगढ़ स्थित पार्ले फैक्ट्री पहुंचा, जहां विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल प्रोसेस की जानकारी दी गई। उसके बाद विद्यार्थियों को साइबर हब गुरुग्राम का दौरा करवाया गया। विभाग के HOD डॉक्टर अनीता मक्कड़ के मुताबिक विद्यार्थियों को यहाँ काफी कुछ नया सीखने को मिला। जेएसडी मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज में ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल की ओर से कंप्यूटर साइंस विभाग के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए बेंगलुरु की यूटिलिटेरियन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा एंड्रॉयड डेवलपर्स की पोस्ट के लिए इंटरव्यू सेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान चुने गए छात्रों को 45 दिन की ट्रेनिंग के बाद बेंगलुरु में नौकरी दी जाएगी। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना की गई, जिसे प्रसिद्ध बंगाली कवि लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने रचा। बंकिम का रचा ये गीत बाद में भारत के स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन का ओजस्वी नारा भी बना और क्रांतिकारियों की आत्मा से उठने वाला देशगान भी। इस गीत की रचना मूलतः संस्कृत में की गई थी। 1870 के दशक में इस गीत की रचना के बाद 1882 में जब बंकिम चंद्र ने अपना उपन्यास अनंत मठ तैयार किया, तब इस गीत को उसमें भी शामिल किया गया। बंकिम के निधन के बाद 1896 में सबसे पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को गाया था। इस गीत की प्रसिद्धि इतनी बड़ी कि ब्रिटिश राज में वंदे मातरम गीत और आनंद मठ उपन्यास को ही प्रतिबंधित कर दिया गया। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेएसडी टाइम्स।